चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड को। और इनको जो पिक किया है वो है फ्लो बिजनेस न्यूज़लेटर ने। बहुत ही अच्छा प्रीमियम न्यूज़लेटर है। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो इनके एनालिसिस में तो आप लोग ज़रूर इनको सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही हाई क्वालिटी न्यूज़लेटर है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले वो इन्होंने क्या बताया इसमें देखते हैं। तो बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड जो है वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआईज, intermediaries, finished dosage formulation (FDFs). Our company has a diverse portfolio including vitamin, amino acids, anti-convulsants और थेरेप्यूटिक सेगमेंट्स में। अब इसमें फाइनेंशियल एनालिसिस में क्या है, रेवेन्यू में सबसे पहले जो है कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। कंपनी का मॉडरेट डेट लेवल है। और कैश फ्लो की बात करें तो स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो भी है कंपनी का। की स्ट्रेंथ में देखें तो डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। कंपनी का पोर्टफोलियो डाइवर्स है। स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं, अच्छी बात है। स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज विद इंटरनेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशंस। फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अच्छी बात है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज को R&D में अपना फोकस रखना भी चाहिए। की रिस्क क्या है, कंपटीशन, रेगुलेटरी चेंज, रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशन। बिल्कुल। इन्वेस्टेबल स्कोर 6 का है, बेयरली अबव 5 है। तो अपने को थोड़ा सा इसमें केयरफुल रहना है। इनका एनालिसिस क्या बोलता है ये देख लेते हैं। गिवन द स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एंड फोकस ऑन R&D प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, द स्टॉक इज कंसीडर्ड मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टमेंट और प्रोटेक्ट हाई ग्रोथ। ठीक है, इन्होंने इसको मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल में रखा है। अब वैल्यूएशन इंडस्ट्री ट्रेंड्स के बारे में इनका जो एडिशनल कंसिडरेशंस में आता है। अब इसमें क्या है, फाइंड द कंक्लूजन। डिस्क्लेमर की बात करें तो रिसर्च और इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए किसी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइसर से इन्वेस्टमेंट एडवाइस के लिए बिल्कुल डिस्कस करें। अब अपन आ जाते हैं यहाँ पे, अपना खुद का भी थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। तो बजाज हेल्थ केयर की अगर अपन बुक्स देखें, लास्ट सेशन में 19.16% की अच्छी खासी रैली की है इसने। और आज ओवरऑल मार्केट डाउन था, लेकिन इस पर्टिकुलर स्टॉक में 19% की रैली की। सो इंटरेस्टिंग बात है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो हर क्वार्टर प्रॉफिट में 9.46 करोड़ का प्रॉफिट है, उसके पहले 7.13 करोड़ का प्रॉफिट था। हाँ, हर क्वार्टर प्रॉफिट में नहीं है, लेकिन देखिए लास्ट उसके पहले 4 क्वार्टर जो थे 2023, जून 2023 के बाद सितंबर 2023, दिसंबर 2023 एंड मार्च 2024, 4 क्वार्टर लगातार लॉस में थे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, और देख लेते हैं अपन। नेट प्रॉफिट की बात करें तो -84 करोड़ का इस 2024 में इनको नेट टू नेट लॉस हो रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके पहले वाले सभी ईयर प्रॉफिट में थे। उसके पहले कई साल तक इनको लॉस नहीं हुआ था। 2013 में लास्ट बार इनको लॉस हुआ था जो था 1 करोड़ का। अब और देख लेते हैं। चलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो -16 करोड़ का ओवरऑल नेगेटिव कैश फ्लो है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हाईएस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो है 92 करोड़ का, हाईएस्ट नेगेटिव कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 97 करोड़ का। एक सेकंड जरा एक चीज और देख लेते हैं अपन साथ साथ में। चलिए ठीक है, डिविडेंड भी पे आउट कर रहे हैं। डिविडेंड 6% का डिविडेंड पे किया, यहाँ -3% था तो नेगेटिव में था। और देख लेते हैं। चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 59.19% की प्रोमोटर होल्डिंग है, जो कि 67.74% से कम हुई है। तो प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग कम की है। एफआईएस की बात करें तो 1.07%, एफआईएस ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 0% से 1.97%। डीआईएस ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई, पब्लिक होल्डिंग 37.77% की है। ओके, अब आ जाते हैं इनके चार्ट पे। चार्ट के ऊपर आपको यहाँ दो चीज़ें दिख रही होंगी। हमारी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी हम बना रहे हैं क्वांट में, इसको अपन हटा देते हैं यहाँ से। अगर अपन इधर देखें तो एक के बाद एक रैलीज पे रैलीज हुई हैं, विच इज़ फेयरली इंटरेस्टिंग। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे है अपन, तो हम इस टाइम फ्रेम को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। चलिए वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, या फिर डेली टाइम फ्रेम भी कोई बुरा नहीं है इसके लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बहुत लंबी हिस्ट्री नहीं है इसमें। ओके ठीक है। अब आप जैसा यहाँ देख सकते हैं, फ्रॉम इट्स इंसेप्शन लेवल्स थे, लेवल्स इंसेप्शन लेवल्स को ब्रेक कर दिया, ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर दिया। तो 565 के बाद ही हम कोई भी व्यू बना रहे हैं इसमें। 565 के बाद देखते हैं। फाइनेंसेस वाइज कंपनी ठीक है, इतनी बुरी नहीं है, ठीक ठाक फाइनेंसेस हैं ओवरऑल। इन्होंने भी जो फ्लो बिजनेस जिन पर हमें काफ़ी भरोसा है, तो इन्होंने भी इसको 6 दिया है, जो कि ठीक ठाक स्कोर है। तो ठीक है, उनके एनालिस्ट भी यही कह रहे हैं, यहाँ पे भी यही है। और ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट ड्रॉडाउन वगैरह ये ऐसे हम एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं क्वांट में, उसको देख रहे थे। इसका कोई खास वो नहीं है, तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी है, तो उसका कोई खास इससे रिलेशन नहीं है। सो एनीवेज 565 के बाद देखते हैं क्या होता है आगे, है ना। और थोड़ा सा रुकिएगा, हम फ्लोबो बिजनेस न्यूज़लेटर का ये आर्टिकल हमने यहाँ पर यूज़ किया है। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो ज़रूर इनको जाकर के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इनसे हमने काफ़ी कुछ सीखा है, और इनसे हम एनालिसिस वगैरह के लिए स्टॉक्स वगैरह भी उठाते हैं। तो इनको अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए तो फिर इतना ही है। देखिएगा, हम इनके सब्सक्रिप्शन प्रोसीजर को आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं इसके बाद, जरूर रुकिएगा। इतना ही है, नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।
सो फ्लो ऑफ बिजनेस न्यूज़लेटर को कैसे सब्सक्राइब करना है आप लोगों को बता देते हैं फटाफट। तो सबसे पहले जब आप उनको सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप जैसे ही इनकी वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पे आपको सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये वाला पेज खुल जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले अपना यूजर नेम, ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड, और उसके बाद फिर पासवर्ड बना करके रिपीट पासवर्ड में अपना पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पैकेज सिलेक्शन है। सो यहाँ पे पैकेज सिलेक्शन में 8800 फॉर 5 ईयर्स। तो जैसे आप 8800 यहाँ पे करते हैं, एक बार आपको 5 साल तक 1 रुपये और ऊपर से पे नहीं करना है, ये पूरा 5 साल तक एक्टिव रहेगा उसी 8800 पर, आपको उसके ऊपर से कुछ नहीं पे करना है। यहाँ पे 4500 फॉर 3 ईयर, तो एक बार 4500 आपने पे किया तो 3 साल तक आपको कुछ भी पे नहीं करना है। और 2200 अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो ये 1 साल तक आपको कुछ पे नहीं करना है, उसके बाद सीधा नेक्स्ट ईयर रिन्यू है। सो ये है इनका। तो यहाँ इनका सबसे सस्ता ये वाला पड़ जाता है, तो अराउंड 1500 कुछ पड़ता है पर ईयर का, विच इज रियली रियली चीप, और बहुत अच्छी क्वालिटी का न्यूज़लेटर है। आप इनको, हमने यहाँ 8800 का ले रखा है। अगर आपको क्वांट ट्रेडिंग में या ट्रेडिंग ऑटोमेशन में या कोडिंग वगैरह में भी इंटरेस्ट है तो ये बहुत अच्छा है, और इनफैक्ट सबको जानना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, एक बहुत ही डिसिप्लिन वे में आप ट्रेडिंग करना भी सीख जाते हैं, और क्योंकि वो आपको एल्गो बनाना सिखाया जाता है इसमें, और मशीन लर्निंग वगैरह के बारे में, एआई वगैरह के बारे में भी इसमें काफ़ी अच्छा डेटा रहता है, और काफ़ी ये बेस्ट न्यूज़लेटर है क्वांट के मामले में इंडिया का। राइट, सो ओवरऑल एनालिसिस वगैरह आपको इन दोनों में भी मिल जाते हैं। सो इसमें इतना ही है, बस रजिस्टर पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको एक मेल आ जाएगा, और मेल में जैसे ही आप वहाँ पेमेंट प्रोसेस करते हैं आपको एक अकाउंट मैनेजर अलॉट होते हैं, वो आप जैसे ही आप पेमेंट प्रोसेस होगा उनके थ्रू आपका अकाउंट अब अराउंड 24 to 48 आवर्स में एक्टिव कर देते हैं, कई बार तुरंत भी कर देते हैं। तो इसमें बस इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके, थैंक यू।